बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, नागहानी आफतों से बलाओं से महफूज रखे। और मुझे यकीन है कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी और इंशाल्लाह अच्छी भी लगी होंगी। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी क्या लेकर आई हूँ जो ईद के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। और मिठाई जितनी बंदा खा ले उसके बाद नमकीन की तो बहुत तलब होती है, और नमकीन में अगर निम्को हो तो क्या ही बात है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि निम्को बहुत सादा तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े की। और ये आपको 2-3 महीने तक आप इसको अपने एयर टाइट जार में रखेंगे तो यह बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत मज़े की बनती है। आराम से आप अपने घर में ये सब चीज़ें ला के तो बना सकते हैं। इसमें मैं लूँगी ये राइस फ्लेक्स हैं और इनको चेवड़ा कहते हैं। ये देखें, करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको हर जगह से मिल जाएंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसके साथ मैंने ली है मूंगफली, हाफ कप ली है किशमिश और हाफ कप ली है मैंने काजू, हाफ टी स्पून हल्दी, बिल्कुल चुटकी सी लिया मैंने टाटरी, ये तकरीबन 2 टीस्पून है चाट मसाला और हाफ टी स्पून मैंने लिया है ये नमक। और इसके साथ मैं बनाऊंगी वो जो उसके अंदर सेव बनी हुई मिलती हैं निम्कों के अंदर, वो मैं बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन। 2 कप बेसन के अंदर मैं डाल दूंगी अब हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ही मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून से कम डालूंगी मैं ज़रा हल्दी, और हाफ टी स्पून मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। आज क्या पकाएंगे में हम बना रहे हैं बहुत मज़े की निम्को। बहुत क्रिस्पी निम्को बनती है और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और माशाल्लाह ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बकरा वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा चले हम लोग भी थोड़ा सा हिस्सा डाल देते हैं इस चीज़ में। तो मैं इन सब चीज़ों को अभी मिक्स करके रख दूँगी। पहले हम वो वाली निम्को तैयार कर लें, उसके बाद हम इनको बनाएंगे। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल देखिए हमारा बिल बहुत गर्म होना चाहिए, ताकि ये हमने बस इसको डाले और निकालने वाली बात करनी है। अच्छा जी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और ये निम्को आप घर में बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकली आप इसको चीज़ें ला के बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने ले लिया इसमें चेवड़ा स्ट्रेटनर में। अब मैं इसको डालूँगी ऐसे। ये देखें, ये हमारा चेवड़ा हो गया है तैयार बिल्कुल। अब इसको थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो निकल जाए। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये देखें। इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त हमारी फ्राई हो गई है, बिल्कुल क्रिस्पी। तो इसका ऑयल अलबत्ता हमें ड्रेन करने में ज़रा टाइम लगता है, लेकिन इसका भी मैंने एक हल ढूंढ लिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नीचे एक टॉवल बिछा लिया है ये वाला, और इसके ऊपर मैंने ये वैक्स पेपर डाल दिया। अब ये जो मैंने चिवड़ा किया है फ्राई, ये मैं इस पे डाल दूँगी और इसको ठंडा होने देंगे। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ निम्को। बहुत मज़े की, ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम लोगों ने एक बैच इसका कर लिया, अब मैं इसका दूसरा करूँगी। ये बन जाएगा तो फिर हम मूंगफली फ्राई करेंगे, बाकी सब चीज़ें भी इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। चलें जी, अब देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये देखें, ये इसकी झाग ख़त्म हो जाए तो आप समझेंगे आपका ये जो चेवड़ा है ये तैयार हो गया। ये बनाते हुए बच्चों को, ये आवाज़ सुने आप, ये बनाते हुए बच्चों को बिल्कुल किचन में मत आने दें, क्योंकि ये ऑयल बहुत उछलता भी है और खुदा न खासा बच्चे कढ़ाई हाथ पैर मारते हैं।
तो अल्लाह ताला आप सबको, आप सब के बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, महफूज रखे, सब माओं की गोदें भरी रखे। और अल्लाह ताला आप सबको, जो आजकल हालात हैं बारिश की वजह से, अपना बहुत ख्याल रखे। बिल्कुल बिजली के पास मत जाए, बच्चों को तो बिल्कुल बाहर निकलने की इजाज़त ना दें। तो चलिए, हमारा एक और बैच तैयार हो गया, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और अभी मैं इसको थोड़ा, अभी आप ये देखें ज़रा, बहुत ज़बरदस्त हमारी नींबू है। ऑयल हमारा सारा जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की नींबू। ये देखें, हमारा चेवड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत गर्म, लेकिन आप सुन सकते होंगे इसकी आवाज़। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इनमें जो है वो मूंगफली फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं मूंगफली को फ्राई करूँगी। अभी मैंने जो है इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि मूंगफली जो है वो जल जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। ये अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे मूंगफली को। ये इसकी एक पहचान है कि ये मूंगफली जो है वो इसके दो हिस्से होने शुरू हो जाते हैं, यानी वो फटना शुरू हो जाती है। बहुत एहतियात के साथ ये काम करें आप। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और महफूज रखे ऐसी नागहानी चोटों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से। बारिश हो रही है माशाल्लाह, इंजॉय करें, लेकिन घर के अंदर। जब भी न्यूज़ देखो, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि आज एक तो करंट लगी, उसका हो गया, बस सुन के जो है ना वो दिल बहुत ख़राब होता है। अजीब से खौफ और वहम आने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबको, माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको ज़िंदगी से दे। जिनके माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको सलामती दे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों की सारी खुशियाँ दिखाए। जिनके माँ बाप नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। ये देखिए, जो हमारी मूंगफली भी हो गई है तैयार। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है, मूंगफली को फ्राई किया है मैंने। तो चलें, अब मैं इसको भी डाल देती हूँ। अच्छा, आप जब भी बनाएं नींबू, उस वक्त तक मिक्स ना करें जब तक कि ये बिल्कुल ठंडी नहीं हो जाती, ठीक है। इसको अच्छी तरह, वरना ये सौगी हो जाएगी और बिल्कुल आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी तो फिर कर देते हैं। चले, अब मैं ज़रा काजू फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब काजू फ्राई कर रही हूँ। चूल्हा मैंने थोड़ा सा कर दिया है, क्योंकि टेम्परेचर इसका बिल्कुल डाउन हो गया था ऑयल का। अब हमारे काजू फ्राई हो रहे हैं। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की नींबू। बहुत मज़ा आता है, मिठाई खा लो उसके फ़ौरन बाद दिल चाहता है कि नमकीन खाया जाओ। नमकीन से तो खैर कभी दिल नहीं भरता, बहुत मज़ा आता है। अगर ऐसी चीज़ हो कि नींबू हो, आपकी पसंद की हो, ज़रा चटपटी हो, तो फिर तो और भी बहुत मज़ा आता है। चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ आप इसको अपने साथ रख के बैठ जाएं तो बस फिर ख़त्म होते टाइम नहीं लगता। ये देखें, हमारे काजू फ्राई हो गए। इनको बस थोड़ा सा मैं कलर और दूँगी। चलें जी, ये देखें, हमारी तीनों चीज़ें हो गई हैं फ्राई, चेवड़ा, मूंगफली और ये काजू। अब मैं इनको करूँगी पानी, इनका भी ऑयल ड्रेन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको जो अभी मैंने सेव बनानी है नमकीन, उसकी मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए, ये देखें जी, हमारी तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। चेवड़ा भी तैयार, मूंगफली भी तैयार और हमारे काजू भी तैयार हो गए हैं। अब ये जब तक ठंडे होते हैं, हम इनको ज़रा, इनका टेम्परेचर नीचे आने देते हैं। उसके बाद मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो तब तक हम लोगों ने सेव बनानी है, उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 2 कप लिया था बेसन, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप डाल दूँगी मैं ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घर के ऑयल के। चलिए, हाफ़ और कर लेते हैं। ये हमारी जो सेव है उसको बहुत क्रिस्पी बनाएगा इंशाअल्लाह।
पहले हम मिक्स कर लेते हैं इसको, ड्राई इंग्रेडिएंट जो है और ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसको गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। चलिए, अब मैंने इसमें ऑयल भी मिक्स कर दिया है, बाकी के मसाले भी मिक्स कर दिए हैं। अब चलिए इसमें मैं अब थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देती हूँ, हाफ टी स्पून के करीब। चलिए जी, अजवाइन मैंने डाल दी है, इसको भी मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते हैं। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्मी है यहाँ पे, आज 46-47 टेम्परेचर था यहाँ पे। तो बस पता नहीं क्या है, इतनी गर्मी होती है ना कि किचन में भी आने को दिल नहीं चाहता। खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। चलें जी, ये हमारा हो गया है। तो मैं ये जब तक इसको तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होना चाहिए। आज क्या बना रहे हैं जी, हम बना रहे हैं बहुत मज़े की नीमको। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। ये देखिए, मैंने इसका बेसन जो है वो सेव का गूंद लिया है, बिल्कुल ऐसे ही इसको गूंदेंगे। हमारा चिवड़ा भी ठंडा हो गया है। ये देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। हमारी नीमको, मूंगफली और काजू ये सब हमारे तैयार हैं, बस अब हम इसके इंतज़ार में हैं। ये मैं बस बना लूँ। अब मैं इसको लगाऊंगी हाथ पे थोड़ा सा ऑयल, और इसको लगा लेंगे हम। ये देखें, ये हमारा ऐसे जो है बेसन तैयार हो जाएगा सेव का। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ नीमको, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब मैंने इसको तैयार कर लिया। अब हम इसकी सेव बनाते हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ से बनाऊँगी। ये देखें, ये एक दफ़ा का ख़र्चा होता है। ये मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले ली थी। ये एक इसकी मशीन ही है, बस क्या कर सकते हैं इसको। और ये इसके साथ डाइस मिलती हैं, 4-5 डाइस हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं। ये देखें, इससे बहुत कुछ बनता है। और आज मैं जो है वो ये वाला साइज़ लगाऊंगी इसके साथ। और ये है इसका ढक्कन होता है, इसको इस पे लगा के तो हम लोग फिर अभी अपनी सेव बनाते हैं। और ये कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होते, आराम से आपको लियाकत मार्केट में या एम्प्रेस मार्केट में एक ऐसी जगह से मिल जाएगी जहाँ पे ये सब बर्तनों की चीज़ें होती हैं। तो चलिए, मैं अब इसको थोड़ा सा ब्रश कर लेती हूँ, ऑयल लगा लेती हूँ। चलें जी, देखिए मैं अब इसके अंदर ये वाली जो है डाइस डालूँगी ऐसे करके। ये इसके अंदर फिक्स हो गई है। अब मैं इसमें अपना ये जो बेसन है इसको मैं हाफ़ कर लूँगी। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ नीमको। अब अपनी ईद पे बना के इसको रखें, बहुत मज़े की बनती है। एयर टाइट जार में रख दें। और इसको अब मैं यहाँ से इसे बंद कर दूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ये देखें, इसको यहाँ से आप अच्छी तरह से फिक्स कर दें। ठीक है जी, ये हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसको यूँ ऑयल के अंदर घुमाएंगे और हमारी नीचे से सेफ निकलेगी। मैं ज़रा ऑयल चेक कर लूँ कि वो गर्म हुआ है कि नहीं। हम ये थोड़ा सा बेसन उसमें डालेंगे। देखिए, मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, छोटा सा बेसन। देखते हैं ऑयल गर्म हो गया है तो हम फिर जी, ऑयल हमारा माशाल्लाह हो गया है। अब मैं इसमें सेव डालूँगी। अब आप देखें कि और कैसे इसमें डलेगी। एक टॉन्ग मैंने
ये अच्छा, चलिए इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से दिखा सकती हूँ आप, ये देखें। इसको बाद में तोड़ लें। ये देखें हमारी सेव या सेंगड़ियाँ, पंजाबी में इसको सेंगड़ियाँ कहते हैं और उर्दू में सेव कहते हैं। ये अभी हमारा ये बननी शुरू हो गई है, सेट हो रही है। अभी हम जब तक इसकी ये झाग है हम इसको टच नहीं करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करके तो दोनों साइड से इसको पका लेंगे। चलिए जी, ये देखें हमारी सेव जो है वो माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये हर तरफ से पक जाए। उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ निम्को। ये हर घर में, हर मौके पे, हर खुशी पे ये खाई जाती है। इसको बना के खाई, बहुत मज़े की बनी है। चलिए जी, मैं अब अपनी ये जो सेव है इसको निकालती हूँ। ये देखें बिल्कुल सेट है हमारी सेव। ये देखें जी, अब मैंने इसको जहाँ पे इसकी जगह बना के रख दी। अभी तो ये गर्म है, तो अभी ज़रा ठंडी होती है तो मैं आपको इसके दिखाती हूँ कि क्या बना। अब हम दूसरे इसका बैच डाल देते हैं। चलिए ये अब हमारा दूसरा बैच जा रहा है सेव का। बहुत एहतियात के साथ बनाएं, बहुत डेंजरस भी होता है ये समटाइम्स। चलिए जी, मैं अब आपको ये भी बना के निकाल देती हूँ। फिर मैं आपको जब फाइनल हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा इसके लुक दिखाती हूँ हमारी निम्को की क्या होती है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या पकाएंगे में हमने बनाई है बहुत मज़े की निम्को, जिसमें है चेवड़ा है, ये देखें इसकी आवाज़, और साथ हमने ये मूंगफली फ्राई की है, साथ थोड़े से काजू फ्राई किए हैं, और ये हम लोगों ने सेव बनाई है। ये भी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी तैयार हुई है। ये अभी आप देख, बहुत मज़े की सेव बनी है। मैंने भी टेस्ट की है, मेरे बच्चों ने भी की है, और बहुत मज़े की बनी है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सेव को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। ये देखें ज़रा आप हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ज़बरदस्त निम्को बनी है। ये सही नहीं फ्राई हुई है, इसको हम अब ये देखें। ये जी हमारी निम्को बन गई है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सेव मैं अलग पैक करूँगी, ठीक है, और ये निम्को मैं अलग करूँगी। अब मैं आपको ये वाली निम्को भी मिक्स करके दिखाती हूँ। सेव तो हमारी आपने चेक कर ली कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अब मैं इसको एक कंटेनर में डाल दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उस निम्को को कैसे सेव को। ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी ये सेव बन गई है। तो चले मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो फिर आपको उस निम्को के बारे दिखाती हूँ। चलें जी, अब मैं आपको ये सारी निम्को मिक्स करके दिखाती हूँ। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे काजू और पीनट्स, आप इसकी आवाज़ सुने ज़रा, बहुत क्रिस्पी है। ऑयल सारा वैक्स पेपर में आ गया है। हमारी जो निम्को है वो बिल्कुल भी
ऐसी नहीं है कि सौगी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। अब मैं डालूँगी ये चेवड़ा। चलें जी, देखें हमारी माशाल्लाह नीमको बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। बहुत आसान है, बहुत मज़े की है। आपको कम से कम इस बात की तसल्ली तो है ना कि ऑयल जो है वो साफ़ सुथरा है, चीज़ें साफ़ सुथरी हैं और बहुत मज़े की नीमको बनेगी। मैं अब ये सारी इसमें डाल देती हूँ और फिर हम डालते हैं इसमें स्पाइसेस। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून आप हल्दी लगा लें और बिल्कुल चुटकी को मैं डालूँगी इसमें टाटरी और हाफ़ कप मैं डालूँगी किशमिश। अब मैं इसको कर दूँगी मिक्स। आज क्या पकाएंगे में मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की नीमको। आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप प्लीज़ ज़रूर बनाएं अपने घर में और बड़ी ईद पे अपने हाथ की बनी हुई नीमको आप प्लेट में सर्व करें अपने मेहमानों को। बहुत मज़े की नीमको बनी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ज़िंदगी दे, हर किस्म की आसाइशें नेमतें अता फरमाए। आपका दस्तरखान जो है वो भरा रहे अल्लाह पाक की नेमतों से। ये देखें जी, हमारी नीमको हो गई है बिल्कुल तैयार। तो अभी हम इसको ज़रा फाइनल लुक दे के तो फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नीमको बन गई है माशाल्लाह। मैंने ईद के लिए इसकी तैयारी कर ली है और एक अपने घर में नीमको तैयार कर ली है। देखिए बहुत माशाल्लाह क्रिस्पी नीमको है। आप ज़रूर बनाएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। ये देखें बहुत मज़े की नीमको बनी है। साथ मैंने बना ली है गरम गरम चाय, और चाय अगर आप फेंट के बनाएंगे तो उसका मज़ा जो है दोबारा हो जाता है। चलिए जी, आज क्या बनाएंगे मैंने बनाई है नीमको। बहुत अच्छी बनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और खूब इंजॉय करें। अल्लाह ताला आप लोगों की सब की ईद जो है बहुत अच्छी गुजरे,
खुशियों के साथ गुज़रे और मोहब्बतों के साथ गुज़रे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।